जय हिंद बच्चों। आज अपन जो बीएससी फर्स्ट ईयर की मेजर 3 की बुक जो जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और एंड ज्योमेट्री है, उसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले, जो कि ज्योमेट्री बाद में कर रहे हैं। पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है ये वाला पार्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एमएससी वगैरह में जब एडमिशन ले सॉरी बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो उनसे ये मैथ्स पूरी बनती ही नहीं है। प्रॉब्लम बहुत होती है उनको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए। इसलिए मैं सोचा क्यों ना इनकी क्लासेस में स्टार्ट कर देता हूँ कि अगर वो कहीं और भी बच्चे देखना चाहते हो जो बहुत दूर रह रहे हो और नहीं आने की सुविधा हो, उस कंडीशन पे इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरी तरह से उनको एकदम बेफिक्र हो जाएंगे। मैं शॉर्ट टर्म देखिए, जो बुक में लिखे हुए हैं ना वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ में पढ़े नहीं हो, पढ़े हैं, पर थोड़ा सा ट्वेल्थ में या बेसिक चीजें आप नहीं बताते तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो बेसिक के साथ साथ मैं पूरे चीजें आपको क्लियर करके दूंगा कि जो मेरे साइड पे आपको दिखाई देगा कि जो अभी मैं क्वेश्चन करने जाऊंगा वो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में किया गया है। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं तो प्रोफेसर के द्वारा भी उसी क्वेश्चन को रिपीट, जब बच्चा उससे कोशिश करता है कि हम पूछें तो उसको टीचर ही नहीं बताएगा, प्रोफेसर ही नहीं बताएगा। गवर्नमेंट का तो हाल वही चल रहा है। तो इन चीजों को लेकर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी बीएससी और एमएससी किया है। एमएससी में तो चलिए अच्छे टीचर थे हमारे, जो हमको सीखने को मिला उनसे। पर बीएससी की कंडीशन ऐसी रही कि हमारे एक मित्र थे, मैं अब नाम उनका ले ही लेता हूँ, समीर पांडे और मैं और चंदन चिराग मिश्रा, रवि केवट, ये मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र थे जो हम मैथ्स को सीखने के लिए एक शिक्षक थे उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे कि भाई हमको समझाइए, हमको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमको डेट पे डेट दिया जा रहा था। ये समीर मेरा हो सकता है वीडियो देखेगा भी तो शायद मुझे रिप्लाई करेगा, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। तो इस चीजों को मैं ध्यान में रखता हूँ कि जो हमारे साथ बीता, हम नहीं चाहते वो बच्चों के साथ बीते। हम फिर खुद मेहनत किए इस चीजों को लेके। तो आई होप जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं तो आप समझेंगे भी और प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज जो हम एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कंप्लीट करने वाले हैं, पहले इसके पूरे चीजों को समझते हैं। उसके बाद क्योंकि क्लास लंबी होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े होंगे, ठीक है। तो आज एक ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जब हमारा जो होगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन पे ये यथावत अवकलन समीकरण को हल की कार्यविधि से ऐसे समझ में आता है। बट जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनमें वर्किंग रूल फॉर सॉल्व एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। तो इसको अपन कंप्लीट करके देखते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ट्वेल्थ अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या क्या चीजें दी होंगी, जब आपके पास सबसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट जो आपका सबसे पहले चीज होगी, वो आपको एक इक्वेशन दे रखा होगा। उसको आप एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। समीर भाई, मैं वीडियो मेरा तुम देखोगे, हो सकता है कि रिप्लाई भी कर दो, तो जरूर देखना इस वीडियो को। शायद तुम कॉल भी कर सकते हो मुझे देखोगे तो, क्योंकि हम तो बहुत दौड़े हैं, तो जानते हैं, ठीक। एम एक्स वाई और डी एक्स, एन एक्स वाई डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन पे आपके एक इक्वेशन होगा। उस इक्वेशन के थ्रू आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक समीकरण दे रखा होगा। उस समीकरण में सबसे पहली चीज आपको डिफरेंशियल पहले देखना पड़ेगा कि जो आप जब भी आपको एम जो भी लोगे, एक्स वाई जेड, यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां भी एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, डीएक्स के रिस्पेक्ट में होगा, डीवाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट उसके साथ क्या निकालना होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई, उसका डिफरेंशियल कीजिए। और उसको करने के बाद जो नेक्स्ट होगा,
एन और यहां पे एक्स, मतलब इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। ठीक है, मतलब इसको y के सापेक्ष अवकलन करिए, इसको x के सापेक्ष अवकलन करिए। अगर दोनों इक्वल आ गए, दोनों यदि इक्वल आ गए, ठीक है, समझिएगा बात को मेरी, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तब नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका वो होगा नेक्स्ट पार्ट पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे उसको। y जब कांस्टेंट होगा, y को कांस्टेंट लेना, मतलब y को अचर मान लीजिएगा। ठीक है, y को अचर, और यहां पे होगा m dx, मतलब जो m जो आप लाएंगे वो dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, पहली चीज है, समझते जाइएगा। फिर इसी के साथ n का भी, अब यहां पे x को कांस्टेंट लीजिएगा। ठीक है, जहां अचर होगा वहां पे n रिस्पेक्ट होगा dy का, मतलब y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर, समझ में आ रहा होगा। आपको m के साथ करना है, फिर n के साथ करना है। इसमें इक्वल का मैं साइन नहीं लगाया, मैं इसमें बराबर नहीं आना चाहिए, पर दो भाग में आपको करना है। फर्स्ट टर्म में इसको करना है, सेकेंड टर्म में इसको करना है। ठीक, 3.2 है, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड नंबर में ये करने का तरीका बता रहा हूं मैं, करके खुद दिखाऊंगा आपको। ठीक, इसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें, क्योंकि मैं इसलिए बड़ा वीडियो नहीं लाना चाहता क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बड़ा बेसिक बेसिक से समझना है अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, रही बात 12th के जो स्टार्ट करने का, करेंगे उसको भी स्टार्ट, बट अभी थोड़ा बीएससी के अभी कुछ बच्चे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आए कि भाई उनको प्रॉब्लम ना जाए, वो मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो जब डाला तो वो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बच्चों को जरूरत है। ठीक है, क्योंकि विचार तो मैं पहले से बनाया था कि मुझे डालना है, और प्रोजेक्टर जो स्मार्ट बोर्ड है उसमें मुझे तो नहीं लगता कि वो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आ पाएंगे, तो इस बोर्ड का एक हो सकता है कि चेंज करूंगा बोर्ड तो, लेकिन स्मार्ट बोर्ड पे वो मैथ्स के 11 12th के और बीएससी के सवाल नहीं आ सकते, सीधा सिंपल। वो सिर्फ दिखावे के लिए हो सकता है कि आप उसको टर्म करते रहिए, हटाते रहिए, चल जाएगा। चलिए ठीक हो गया, फर्स्ट और सेकंड, मतलब इसको आप फर्स्ट पे पहले निकालेंगे, फिर इसको दूसरे भाग में निकालेंगे। थर्ड जब नोट पॉइंट यहां पे आएगा, जब इसको डिफरेंशियल करेंगे, इक्वेशन करेंगे यहां पे, जब एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे लास्ट टर्म पे आएंगे तो वहां पे इंटीग्रेट करेंगे, जो इंटीग्रेट आपने निकाला, ठीक है, जो भी आप निकालेंगे, जहां पे इसको निकाल रहे हैं y अचर वाले पद को, y अचर को मतलब y कांस्टेंट वैल्यू को जब निकालेंगे तो यहां पे वो m, उसके साथ हो जाएगा dx, इसको लिखेंगे प्लस करके, इसको लिखेंगे n, n लिखेंगे, लेकिन n के वे पद जिसमें x नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, x को शामिल नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश की बात करूं तो द टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, मतलब कि आप अगर इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूं तो ये रहेगा, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, अगर उनको दिक्कत लगती है भाई तो उनके लिए कर देता हूं। जो बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी होगी, उस यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई कराई जा रही होगी। ठीक है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 11 12th की पढ़ाई नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, 11 12th नहीं है, ये आपका बीएससी की मैथ्स है,
ये बीएससी की आपकी मैथ्स चल रही है, ठीक है, बीएससी की मैथ्स है और फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है इस पे, ठीक है, जिसमें मेजर फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो थर्ड के ही मैं पढ़ा रहा हूं अभी। फर्स्ट का जब हम देखते हैं तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है। सभी यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल से जून से तो स्टार्ट हो ही जाता, मई जून से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर अभी भी आप कंटिन्यू क्लास करते हैं तो आपसे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए, इसका हो जाएगा द टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है। एक्स को बर शामिल आपको नहीं करना है, ठीक है, एक्स को शामिल नहीं करना है। और फिर कांस्टेंट सी, मतलब जो समाकलन अवकलन होता है, समाकलन नियतांक सी, वो यूज कर देंगे बस, ठीक है। तो ये टर्म बस आपको यूज करनी, जिस बच्चे को ये रूल्स पता है आपको, ये मैंने सिर्फ आज आपको रूल्स को समझाया है। रूल्स यदि आपको बन रहा है तो आपने बहुत कुछ जान लिया है, ठीक है। ये रूल्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है, रूल्स हैं आपके, पूरे सॉल्व करने के तरीके हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, तो ये मैंने विधि पूर्वक आपको बता दिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, और कल हो सकता है अगर थोड़ा वीडियो लंबा नहीं जाता, क्योंकि जो क्वेश्चन करूंगा काफी लंबा होगा, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब इसको कंटिन्यू खत्म हो जाता है, आज का जो क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अपन जो है कोशिश रहेगी कि बचे हुए क्वेश्चन भी लगाएंगे, अगर आप बताते हैं मुझे, क्योंकि मुझे तो सब सरल लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, मुझे तो ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि बहुत कठिन है। पर अगर आप प्रयास करेंगे तो अच्छा है। देखिए, सिलेबस के लिए मत पढ़िए कि आप जो कॉलेज में एग्जाम में आएगा मैं उसी को पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा। ऐसा पढ़ लीजिए कि जब आप वहां बैठे तो आपके माइंड पे काम करना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। आपको तरीका पता है, सॉल्व करिए। वो सिर्फ हल करने को बोल देंगे। जैसे अभी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, जो हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हर बार एक ना एक यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐसा पूछा गया है, तो हो सकता है किसी में भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो ये क्वेश्चन को समझना है पहले, समझने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का तरीका, सबसे पहले ये देख लीजिए, डी एक्स डी वाई डी वाई डी एक्स, ये कई भागों में इस तरह बंधा टूटा हुआ है, ठीक है। ट्वेल्थ नहीं है, मैंने पहले भी कहा आपसे, ट्वेल्थ नहीं है, ये बीएससी है, जिसको ध्यान रखिए। आप ये मत समझ के चलिएगा कि बहुत टाइम पास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बीएससी मैथ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर की है। सभी कॉन्सेप्ट आपके लाते रहूंगा मैं, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स की है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो उसी हिसाब से करेंगे अपन, कोई आगे पीछे अपन नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इसको सॉल्व करता हूं, तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक लाइन यहाँ पे खींच लेते, क्योंकि बहुत लंबा सवाल है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। देखिए, अब यहाँ पे एक्स डी एक्स रहने दीजिए, वाई डी वाई रहने दीजिए, इस टर्म को इसके साथ भी अलग करिए, इस टर्म को इसके साथ भी अलग करिए, ठीक है।
ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग। मैंने इसको इसके साथ भी अलग किया, इसको इसके साथ भी अलग कर, दो भागों में इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई के अपॉन में हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स के भी इसी अपॉन में हो गया। ठीक, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एक्स जो एक्स वाला टर्म है ये, वो इसके पास ले आइए। ये ले आए, फिर इसी प्रकार इस पे ब्रैकेट यूज कर दीजिए। ये वाले टर्म को इसके y वाले के साथ कर दीजिए, y dy प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 0। ठीक है, इन दोनों में x dx और dx कॉमन ले लीजिए। ठीक, y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। हमने इस टर्म को इसके साथ, इसमें और इसमें, ये दोनों आपको टर्म दिख रहे होंगे। ठीक है, मैंने इसके साथ dx और dx को कॉमन लिया। ठीक है, मैंने इसके साथ dy और dy को कॉमन ले लिया, इतना तो आपको बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस टर्म को इसके साथ अलग किए, इसको इसके साथ अलग कर दिए। ठीक है, अब dy वाले जो dy है dy के साथ कर दीजिए, dx को dx के साथ कर दीजिए, इतना काम हो गया। अब ये आपका बन गया m, ये बन गया आपका n। पहला काम यही करना है आपको, पहला काम आपको यही करना है, m और n छाट लेना है। मैंने आपको बता रखा है ना कि m dx n dy इज इक्वल टू 0। ये आपको m मिल रहा है, एक n मिल रहा है, छाट लीजिए, उसको अलग कर लीजिए। तो जो m मिला वो क्या मिला, ये पूरा पार्ट x माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये मिल गया। जो आपको n मिला वो क्या मिला, y एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, अब क्या करिए, n और m मिल गए। अब आपको दूसरा तरीका मैंने बताया था टर्म में, ये करने के लिए डेल m अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, गड़बड़ नहीं करने का। स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखिए मैं क्या करके करता हूं। ठीक है, डेल m अपॉन डेल y, इसके साथ डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक, अब डेल का डेल y x का करेंगे पहले। ठीक, x का करेंगे, बहुत लंबा सवाल है इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। ठीक, पहले x का करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे। ठीक है, ये कर रहे हैं, इसको अपन बाद में करेंगे, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं। ठीक है, ये वाले को हम अलग से कर देंगे, अभी सिर्फ इसको कर रहा हूं। अगर मैं x का डिफरेंशिएट करता हूं, तो वो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो उसमें तो y है और ये x है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होगा, 0, तो उसको मैं लिखूंगा ही नहीं फिर। माइनस ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर का मैंने बताया था आपको। ठीक है, उसी तरह से इसको करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा ऊपर कर लेता है। ठीक है, यहां पे कर लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ये। पहले का तो 0 हुआ, माइनस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़िए आप। ठीक है, फिर डेल अपॉन डेल वाई होगा पहले y का, माइनस ब्रैकेट बड़ा वाला यूज कर दीजिए। फिर आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, डेल अपॉन डेल वाई करिए, किसका, यहां पे y छोड़ दीजिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को करिए, डेल वाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब ये जीरो से तो आपको मतलब नहीं, जीरो से तो आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। फिर देखिए ये हो गया इतना तरीका करने का। अब क्या करिए, माइनस का रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो एक हो जाएगा, इसको आपको लिखना नहीं है। इसको क्या होगा, y रहेगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो खत्म, बचेगा मात्र यहाँ पे 2y। ठीक है, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब इस माइनस का अंदर गुणा करते हैं, ठीक है, या तो पहले ही सॉल्व कर लीजिए उसको, पहले जब सॉल्व करते हैं अपन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाले को मैं नीले नीले से कर दूंगा जिससे आपको पूरी तरह समझ में आए। फिर देखिए इसको हटा दीजिए, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको बस। अब माइनस के अंदर गुणा करिए, मतलब वाई स्क्वायर में 2y स्क्वायर घट जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर में 2y स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर। तो जब आपका डेल एम, यहाँ पे डेल एम अपॉन आपका डेल वाई जो निकला वो क्या निकला, देखिए वाई स्क्वायर में 2y स्क्वायर घटा तो माइनस का वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, यह क्या निकला, डेल एम अपॉन डेल वाई। ये फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया, किसका, एम का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो ये आ गया। ठीक, अब आप करते हैं एन का, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए तभी दोनों इक्वल होंगे, मैंने बता रखा है आपसे। तो उस पार्ट को मैं इधर करता हूं, ठीक है, नीचे कर देता हूं क्योंकि यहां पे फिर ये फंस जाएगा ना। तो चलिए यहां से स्टार्ट कर देता हूं। देखिए एन होगा, एन जब इसको करेंगे एन का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ये y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होगा। ठीक, डी डेल एक्स वाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका तो इस पार्ट का पूरा तो जीरो हो गया, इसको आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा जीरो। ठीक, तो बचेगा क्या, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो जब इसका करते हैं आप, जो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़िए, डेल अपॉन डेल एक्स जब करेंगे एक्स का, माइनस एक्स को छोड़ेंगे, डेल बाई डेल एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके साथ लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स आप निकाल रहे हो। ठीक है, ये चीजें आप निकाल लो, इतनी बातें क्लियर। ये तो इसका पार्ट है ना, ये इधर का पार्ट हो गया। अब फिर देखिए इतना कंप्लीट आप जब कर दिए, फिर इधर देखिए, फिर इससे मुंह से लिखना चाहते हो। ठीक, डेल एम अपॉन डेल एक्स, जब इसका करेंगे तो एक आएगा, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, माइनस देखिए x का तो 2x हो जाएगा, y स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां बचेगा मात्र 2x स्क्वायर, नीचे का बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बचेगा क्या इसका, वाई स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेल एम अपॉन डेल एक्स। ठीक, एक ये निकल गया और ये निकल गया। अब दोनों को मैच करके देख लीजिए, m का y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर। ठीक, डेल एम अपॉन डेल एक्स का जब करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर स्क्वायर। मतलब दोनों का सेम ही है ना। जब दोनों सेम है तो हमको सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि डेल एम अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों यदि इक्वल हो गए तब तो आगे के प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं करना है, उसको फिर बनाना है, इसका भी एक बताऊंगा रूल्स में। तो यहां पे आपका जो आया, इसको आप ले लीजिए समीकरण 1, इसको ले लीजिए समीकरण 2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, तो उसको लिखेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन, ये एन है ना, एन अपॉन डेल एक्स। ये दोनों इक्वल हो गए, और जब ये इक्वल हो गए तो अब आगे की प्रोसेस हम करने, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पूरी बोर्ड भर गई, खत्म नहीं हुआ है अभी। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेते हैं अपन, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। इसको देख लीजिए, इसके बाद आगे करता हूं क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को कर रहा हूं, ठीक है, इसके आगे के पार्ट में कर रहा हूं, हमको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो चलिए आगे का पार्ट करते हैं अपन। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले m। ठीक है, हमारा यही सॉल्व कंडीशन थी ना, हमारी एक कंडीशन ये थी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन करोगे, y जब कांस्टेंट होगा, ठीक, और उसमें आपको लेना है n, m लेना है, और वहां पे dx होगा फर्स्ट। ये कंडीशन आपको पहले फर्स्ट, फिर सेकंड पे n को करना, लेकिन जहां पे x अचर होगा, मतलब x कांस्टेंट बनेगा। चलिए इसको लिखते हैं। ठीक, y जब कांस्टेंट है तो क्या बताया था मैंने, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, यही था। m का तो वैल्यू यही थी ना जब हमने निकाला था, आप वीडियो देख सकते हैं पुराने पे, मैं बता देता हूं, और इसको मिटा देता हूं, तो मैं m और n की दोनों की वैल्यू लिख देता हूं। इसको तो मेरे को ये प्रूफ करना था कि दोनों बराबर आ रहा है, ये कंडीशन के हिसाब से करना है सॉल्व, कि यदि दोनों बराबर है तो m और n को निकालना होगा। दोनों बराबर नहीं आ रहा है, कंडीशन चेक करने के बाद उसको डिवाइड करना होगा। मैं बताऊंगा डिवाइड का भी क्वेश्चन, अभी पहले इसी को करते हैं। इसको आप चेक करके देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा, क्योंकि लंबा वो है। देखिए m की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो ये था, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाला था। n की जो वैल्यू निकाली थी वो y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। यहां पे dx था, यहां पे dy था, बस यही था आपको। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर अपन जो हमारा रूल कहता है, जो हमने पहले पढ़ रखा है रूल को लिख लीजिएगा, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करिए x का dx के रिस्पेक्ट में, इसको करिए y अपॉन, इसको भी लाइन खींच देता हूं, बड़ा है, वाई स्क्वायर dx। इसका तो पता है x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। इसको देखिए
यहां पे dx में y जो है कांस्टेंट है, पहले लिख चुका हूं ना, y जो है अचर है, उसको बाहर कर दीजिए, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, x² 2 माइनस ये y जो है, एक फॉर्मूला आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 12th में आप पढ़ते थे तो उसमें 1/इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करते थे तो उसमें फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, मतलब कि x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a। मतलब कि जहां पे भी ये a दिख रहा है ना, a तो कांस्टेंट है, सॉरी y तो कांस्टेंट है ना, मैंने तो यहां पे पहले रखा है y आपको कांस्टेंट है, तो y जब कांस्टेंट है तो उस कंडीशन पे ये a का काम कर रहा है, तो मतलब क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से एक फॉर्मूला बन रहा है, तो 1/a की जगह y हो गया tan इनवर्स x/a, तो x क्या, x तो x ही है और a की जगह y है, y से y काटिए, x² 2 माइनस क्या बचा, tan इनवर्स x/y, ये हो गया, ये m का निकला, ये m का टर्म निकल गया। अब आप क्या करिए, उसका निकालिए n का, n x यहां पे कांस्टेंट होगा और यहां पे dy होगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको ये निकालना था, सेकंड में ये निकाला था, मैंने रूल में बताया था कि पहले आपको m एक्स वाई डी एक्स प्लस n एक्स वाई डी वाई और इज इक्वल टू 0, और फिर डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो गए तब आपको इंटीग्रेट करना था m dx पे, इंटीग्रेट करना था n dy पे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस अभी कर रहा हूं तो दिख जाएगा। ठीक, n क्या, n तो देखिए वहां पे पहले से निकला हुआ है, इक्वेशन को आपको तोड़ना है, पहला काम तो यही होगा, ठीक, ये हो गया dy के रिस्पेक्ट, कंडीशन सेम, इंटीग्रेट करिए y के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस इंटीग्रेट करिए x/x² प्लस वाई स्क्वायर dy के रिस्पेक्ट में, यहां तक तो आप हो जाएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका काम तो हो गया ना, उनको तो ये लिखना था, फिर जब यहां तक काम प्रोसेस अपना कंप्लीट हुआ तो y के रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन जो होगा, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू हो जाता है यार, यहां हो जाएगा y² 2 प्लस x कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, y के रिस्पेक्ट में x अब कांस्टेंट है, x क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो x को तो बिल्कुल नहीं लेना है आपको, ठीक, तो अब यहां पे क्या होगा देखिए, अब आपका जो फॉर्मूला चेंज हो चुका है, अब वाई स्क्वायर और x जो हो चुका है ए स्क्वायर, ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा, पर जहां x होता है वहां पे y को यूज करना है, y² 2 x 1/a क्या है, यहां पे x है, और tan इनवर्स x/a, x क्या है यहाँ पे y, a क्या है x, ठीक है, y/x हो जाएगा, ठीक, x से x कैंसिल हो जाएगा, y²/2 यहाँ पे tan इनवर्स y/x, ये टर्म फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, बस इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब आपको दो चीजें समझ में आई, मैंने n के रिस्पेक्ट में सॉरी y के रिस्पेक्ट में n को निकाल दिया, x के रिस्पेक्ट में m का इंटीग्रेशन निकाल दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। मेरा जो लास्ट रूल था कि मैंने ये बताया था कि m अचर पद जो है, मतलब अचर जो भी जितना लिखा उसको ले लेना आप प्लस करके,
आपको जो n के जितने भी टर्म होंगे, ठीक है, उसमें x के पद को, जो x जो शामिल ना हो उसको लिखना है बस, ठीक है। ये लिखवाया था ना कि द टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यही मैंने बताया था। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो अब निकलेगा वो यही होता है, एन एम डी एक्स जो y वाला कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेट करेंगे और x वाले को x, और यहां लिखेंगे आप n, यहां पे उसको लिखना। देखिए मैंने क्या लिखा था इंग्लिश में आपसे, द टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x डी वाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि जहां x शामिल ना हो, x को शामिल नहीं करना है इस पद में। जो n का वैल्यू आप निकालो ना, ये वाला n, इसमें देखिए यहां पे, इसका मतलब भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि x शामिल ना हो, इसमें x शामिल नहीं होना चाहिए, वो वाले पद को लिखना है n वाले में। तो देखिए इसमें x शामिल है तो इस पद को अपन नहीं लिखेंगे, n वाले टर्म में। कौन सा टर्म चल रहा है, n का चल रहा है, ठीक है। x कांस्टेंट है, x अचर है तब के लिए, तो इस वाले टर्म को नहीं लिखना है, सिर्फ वाई स्क्वायर अपॉन 2 को, और m वाले को पूरा लिखना है, ठीक है। तो m वाला पूरा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और प्लस ये वाले में एक्स शामिल जो ना हो तो इसको छोड़ दीजिए, बस इसको लिख लीजिए वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। यहां तक छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, परंतु यदि आपको दो का सब में भाग करना है तो दो में सब में डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होता है, लेकिन आप उसे c भी लिखोगे तो चल जाएगा, 2c भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। इस तरह से आपको सोचिए, एक क्वेश्चन करने में हमारे एक बार मैंने मिटा दिया, फिर दोबारा कर रहा हूं उसी क्वेश्चन कंप्लीट करने में। तो इतने बड़े क्वेश्चन हैं, 12th अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, समझ सकते हैं। लेकिन यदि आप 12th अच्छे से नहीं पढ़े तो बिल्कुल आप सही बने। कल मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को किया था समझाने की कोशिश पे करके, लेकिन आज मैं सोचा कि पूरे अच्छे से रूल्स के साथ लिखने के बाद समझाऊं तो ये क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब कल अपन जो आएंगे इसमें कुछ हो सकता है कि मैं कुछ इसके अवकलन आपको कर दिया होगा, और आपको जो इंटीग्रेशन को उसको पहचानना होगा, ठीक है, उसकी पहचान करनी होगी। तो उसके कुछ रूल्स यहाँ पे लिख दूंगा, इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने बच्चे इस बीएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर मेजर थर्ड की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। मुझे कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए कि बीएससी के बच्चे जहां यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं वहां प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स को लेके, तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे प्रोसेस करके क्लासेस लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं नई क्लास के साथ।